Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start chapter 1 for class 6, lecture 4, Introduction to Sex, exercise 1D. 1D में मेरे पास कुछ इश्यूज आ रहे थे, आपको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको मैं आप रिजॉल्व करने लगा हूं। 1D का क्वेश्चन 1 था, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने पार्ट्स हैं उसमें बताना है कि फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और इनफाइनाइट सेट्स कौन से हैं। जैसे पार्ट 1 मैंने लिखा सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। अब सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान हमारे पास काउंटेबल हैं कि कितने शहर हैं पाकिस्तान के अंदर। द सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान इज फाइनाइट सेट। इसके नीचे हम आंसर में लिखेंगे फाइनाइट सेट। देन अनदर मैंने एक पार्ट इसमें से लिखा है क्वेश्चन 1 का, सेट ऑफ होल नंबर। मैंने होल नंबर आपको डेफिनेशन में करवाया था। होल नंबर इज द नंबर विच इज 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। वी डोंट नो कि ये इनफाइनाइट है, कहां तक जा रहा है, तो ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट। कि हमारे पास जो कुछ सेट्स दिए हुए हैं उसमें से हमने बताना है कि कौन से एम्प्टी सेट्स हैं और कौन से नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट लिया इस क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट इज सेट ऑफ द होल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के बिटवीन हमने क्या करना है, होल नंबर बताने हैं। तो होल नंबर 9 और 10 के बिटवीन जो है वो एम्प्टी सेट आएगा, या इसको हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। इनके दरमियान कोई भी नंबर नहीं आता 9 और 10 के दरमियान। उसके बाद जो मैंने सेकंड उसमें से पार्ट लिया है क्वेश्चन 2 का, वो सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के बिटवीन इंटीजर्स की तादाद बतानी हमने। z इज इक्वल टू 4 एंड 6 में हमारे पास क्या सेट बनेगा, 5 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। और इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ विच आर इक्वल। यानी कोई से दो सेट्स ने गिवन है, उसमें से हमने बताना है कौन से इक्वल सेट हैं। इक्वल सेट्स जो मैंने आपको डिफाइन किया था, इक्वल सेट्स ए इज इक्वल टू बी व्हेन देयर एलिमेंट्स आर सेम। जब सेम एलिमेंट्स होंगे, आपस में सेम एलिमेंट्स होंगे। और अगर आप इसका पार्ट 1 देखें तो ए इज इक्वल टू 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5। दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहां पे 2 3 एंड 4 है, यहां पे 3 4 एंड 5, दे आर नॉट सेम एलिमेंट्स। देन वी आर राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। जबकि नीचे देखें तो हमारे पास ए बी सी डी ई है, ए इज इक्वल टू, और यहां पे बी सेट ऑफ वॉवल। सेट ऑफ वॉवल्स में क्या आता है, ए ई आई ओ यू, ये बी सेट आपके पास आ गया। अब अगर ए सेट को देखें, इसके एलिमेंट्स देखें ए बी सी डी ई, और जब बी सेट है ए ई आई ओ यू, ये भी इक्वल नहीं है आपस में। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट पेयर्स और इक्वल सेट्स। इक्वल सेट की डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं, ए इज इक्वल टू बी देन व्हेन सेम एलिमेंट्स, जब उन दोनों में एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे तब वो इक्वल सेट कहलाएगा। जबकि इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे तो वो नॉट इक्वल का साइन आएगा, इस नॉट इक्वल का साइन आएगा। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 11 है मैंने लिया अभी, उसका क्या है, ए इज इक्वल टू एस एम क्यू 3 एलिमेंट्स और बी इज इक्वल टू एम क्यू एस। अगर आप इनके एलिमेंट्स को देखें, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट सेम होने पे ये देखें, एस इसमें भी है, इसमें भी है, एम इसमें भी है, इसमें भी है, और क्यू इसमें भी है और इसमें भी है। अब ये दोनों जो है दे आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। जब बिल्कुल सेम एलिमेंट्स आ जाएंगे तो इक्वल सेट कहलाएगा। जब एलिमेंट्स जो है डिफरेंट आ जाएंगे, ए बी सी डी ई, ए ई आई ओ यू, देन इट इज कॉल्ड नॉट इक्वल सेट। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है मेक अ लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की मैंने क्या तारीफ की थी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जो 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड कर रहे हो, इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। यानी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर। अब आप इसको चेक करें, पार्ट 1
A is equal to RIFE 1 2 3 4 एलिमेंट्स, B is equal to FIRE 1 2 3 4 एलिमेंट्स। ये हमारे पास A is equivalent to B क्योंकि 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इसके बाद अगर मैं सेकंड पार्ट इसका लूं CAR कार और डी सेट में हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं ARCS है। अगर मैं इनको 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड करवाऊं तो आप अगर देखें गौर से तो ये S किसी के साथ क्रॉसपॉन्ड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास C नॉट इक्विवेलेंट टू डी सेट होगा। इक्विवेलेंट से मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मुझे एलिमेंट्स नहीं चाहिए सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सेम होने चाहिए कि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और जिसमें इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, डी सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, 3 ऊपर एलिमेंट है और डी में 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये नॉन इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। मिसिंग एलिमेंट्स बताने हैं इस सेट्स को इक्वल करने के लिए, मुझे सेट्स को इक्वल करना है यानी कि सेम एलिमेंट्स लेके आने हैं। यहां पे पहले फर्स्ट एलिमेंट इसमें देखें, सेट में SOFT हमारे पास है, TFS है, क्या चीज लेटर मिसिंग आ रहा है, यहां पर O मिसिंग आ रहा है, तो यहां पर हम लिख देंगे O क्योंकि ये सेम एलिमेंट्स के ऊपर होता है। इक्वल सेट्स किसके होते हैं, सेम एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं। जैसे सेकंड मैंने किया AET लिखा हुआ है, दूसरे में T मिसिंग A, तो मिसिंग एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहां पर E जो है, यहां पर जो है मिसिंग है, ये देखें यहां पे T और A है और E मिसिंग है, यहां पर E लिख देंगे तो ये इक्वल सेट्स बन जाएंगे दोनों। हमें यहां पे इक्वल सेट्स बनाने हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 है मिसिंग एलिमेंट्स में इक्विवेलेंट सेट बनाने हैं। हमने यहां पे इक्विवेलेंट सेट की क्या डेफिनेशन बनाई थी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वहां पे अगर 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है, दूसरा AE, तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास हम लिख सकते हैं वॉवल्स में, हमारे पास थर्ड क्या होता है, AEI होता है, हम इसको लिख देंगे I। 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड करेंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हो गए, उसमें भी 3 एलिमेंट्स हो गए, ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यहां पे हमारे पास सेट ऑफ ये लिखा हुआ है 1 3 5 एंड इवन नंबर, ये ऑड नंबर लिखे हुए 1 3 5 एंड 2 4 मिसिंग वर्ड लिखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे हम लिख देंगे जो थर्ड इवन नंबर होता है हमारे पास वो 6 होता है, तो ये 1 to 1 क्रॉसपॉन्ड करेंगे तो ये इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा, सेम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हो गए। इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 3 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 4 6 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो गए दोनों सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज 1D जो है वो कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और आपका होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 1D को कंप्लीट कर सॉल्व करना है आपने अपनी नोटबुक के ऊपर, और एक्सरसाइज 1E का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सारी डेफिनेशंस हैं, उन सारी डेफिनेशंस को आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है अपनी नोटबुक के ऊपर, कॉपीज के ऊपर।